नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी20 न्यूज रोजाना ताजा तरीन खबरें आपको उपलब्ध कराता रहता है। देखते रहिए टीवी20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। यहाँ आपको मिलेगा प्लाईवुड, शटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जिन सेट और मशीनरी पार्ट्स। तो देर फिर किस बात की, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आजमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसके चलते देश व प्रदेश का विकास दोगुनी रफ्तार में हो रहा है। वही अब इस डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की रफ्तार 3 गुनी से 5 गुनी तक हो जाएगी। दरअसल नगर निकाय चुनाव के तहत भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को शहर के श्री कृष्ण पाठशाला इंटर कॉलेज की चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सीएम का उड़न खटोला निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे देर से हेलीपैड पर उतरा। मंच से संबोधन शुरू करते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश व प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, इसके चलते देश व प्रदेश का विकास दोगुनी रफ्तार में हो रहा है। वहीं अब इस डबल इंजन की सरकार में तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की रफ्तार 3 गुनी से 5 गुनी तक हो जाएगी। उन्होंने जनपद की धरती को नमन करते हुए कहा कि हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने ओज व तेज के लिए जाना जाता था। देश की आज़ादी में भी इस जिले का अहम योगदान रहा है। आज़ादी के बाद जिन भी लोगों के हाथों में सत्ता आई, उन लोगों ने इस जिले व यहाँ के लोगों का सिर्फ दोहन किया, युवाओं के हाथों में तमंचा पकड़ाने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ के लोगों के माथे पर पहचान का संकट खड़ा हो गया। हमारी सरकार ने पहचान के संकट को मिटाने का काम किया। आज आजमगढ़ से लखनऊ पहुंचने में अधिकतम 3 घंटे लगते हैं। इसके पीछे कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण है। जिले को हमने विश्वविद्यालय भी दिया है। जल्द ही इसके प्रशासनिक भवन का कार्य पूर्ण हो जाएगा। एक कलाकार यहाँ के सांसद हैं और यहाँ का गांव हरिहरपुर कलाकारों का गांव है। ऐसे में सांसद की मांग पर हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश ही नहीं दुनिया में संकट मोचन के रूप में जाने जाते हैं। सूडान में फंसे लोगों को अपनी रणनीति के दम पर प्रधानमंत्री से अपने लोगों को बाहर निकाल लिया। 9 वर्ष में करोड़ों लोगों को रोजगार, शौचालय दिया। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना के तहत लाभान्वित किया। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। हम जात धर्म नहीं, सभी के विकास की सोच रखने वाले हैं, तुष्टीकरण किसी का भी नहीं करते हैं। हमने युवाओं के हाथों में तमंचा नहीं बल्कि टैबलेट दिया। सड़कों का जाल बिछाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भी अब यदि आजमगढ़ आएंगे तो इसे पहचान नहीं सकेंगे। डबल इंजन की सरकार ने डबल स्पीड से काम किया और तीसरा इंजन भी जुड़ जाए तो विकास की स्पीड 3 से 5 गुनी हो जाएगी। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, हमारा आजमगढ़ दुनिया के अंदर कभी अपने तेज के लिए, अपने ओज के लिए लेकिन स्वतंत्र भारत में जो आस थी, देश की आजादी के लिए कुंवर वीर सिंह के नेतृत्व में और अन्य क्रांतिकारियों के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का उद्देश्य ही था कि हमारा देश स्वतंत्र हो, हमारी अपनी सत्ता हो, विकास की प्रक्रिया के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ा जाए, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक तक पहुंचाया जाए। लेकिन यह जनपद उससे एकदम विपरीत दिशा में गया। जिन लोगों के हाथों में सत्ता की बागडोर आई, उन लोगों ने आजमगढ़ का दोहन किया। कलम का स्थान यहां पे कुछ लोगों ने कट्टा देने का प्रयास किया और यहां के युवाओं के हाथों में भी कुछ लोगों ने तमंचे पकड़वाने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज आजमगढ़ जो पहले 17 के पहले पहचान के लिए मोहताज था, याद करिए, आजमगढ़ के नाम पे कोई लोग होटल और धर्मशाला की बात, घर में किराएदार की बात तो दूर, होटल और धर्मशाला में भी
कमरा नहीं मिलता था। ये स्थिति बन गई थी। पहचान का एक घोर संकट जिन लोगों ने खड़ा किया था उससे मुक्त करते हुए आज तो आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ चुका है। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ से लखनऊ की दूरी को जो पहले 6 से 7 घंटे की थी, आज मुश्किल से 2.5 से 3 घंटे में इस दूरी को तय किया जा सकता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ की दूरी आजमगढ़ से। एयरपोर्ट यहीं पे बन रहा है और अब कट्टा नहीं, कलम केले महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय भी यहां प्रारंभ हो चुका है। बहुत शीघ्र उसके प्रशासनिक भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों हम आए थे, माननीय गृह मंत्री जी को साथ में लेकर के आए थे। हरिहरपुर में फिर से यहां की पहचान को बनाए रखने के लिए, जो कि आपने एक कलाकार को सांसद बनाया और पहली बार एक कलाकार आजमगढ़ से सांसद बना, इसलिए उनकी मांग पर हरिहरपुर गांव में अपने संगीत विद्यालय का शिलान्यास भी करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। भाइयों बहनों, ये इसलिए जिससे आजमगढ़ को उसकी पहचान मिल सके, यह जनपद फिर से अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जा सके। आप याद करिए, 9 वर्ष पहले देश के अंदर भी यही स्थिति थी। दुनिया के अंदर भारत की कोई साख नहीं बची थी। भारत का व्यक्ति जब दुनिया के किसी देश में जाता था, शक की निगाहों से देखा जाता था, कोई सम्मान नहीं था। और दुनिया के अंदर लोग भारत के बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचते थे। लेकिन 9 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में भारत की बागडोर आई और आज बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। सबने देखा है, वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। दुनिया की नजर भारत, निकाय भारत के प्रति बदली है, धारणाएं बदली है। आज मोदी जी दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में जाने जाते हैं। दुनिया के अंदर कई संकट आता है, लोग प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, सूडान में 2 जनरल आपस में टकरा गए, भीषण खून खराबा हो रहा है। इससे पहले दुनिया कोई और उपाय करती, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी व्यवस्था कर दी और आपके आजमगढ़ से भी जुड़े हुए कुछ लोग सूडान से सुरक्षित वापस आ गए हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के 431 लोग वहां से वापस आ चुके हैं। भाइयों बहनों, सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए और यही कारण है विगत 9 वर्ष में मोदी जी ने करोड़ों लोगों को मतदान दिया, करोड़ों लोगों को शौचालय दिया, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए, करोड़ों लोगों को रोजगार की सुविधा के साथ जोड़ा, करोड़ों लोगों के जनधन अकाउंट खोले और करोड़ों लोगों को 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना से 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया और 80 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में अब भी फ्री में राशन देने का कार्य किसी ने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया पूरे देश के। क्या किसी की जाति देखी गई? किसी का मत और मजहब देखा गया? नहीं। विकास सबका, तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते, हम तो सशक्तिकरण पर विश्वास करते हैं। एक एक योजना हर नागरिक के सशक्तिकरण का माध्यम बनी है। हमने युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं आने दिए, हमने युवाओं के हाथों में टैबलेट दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट दे रही है। अपने युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ और ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। आज यूपी के अंदर एक 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने जा रहा है। 1 करोड़ युवा को उत्तर प्रदेश के अंदर ही नौकरी देंगे। इस विश्वास के साथ एक कार्यक्रम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये विश्वविद्यालय इसीलिए बनाए जा रहे हैं। आज हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं,
स्मार्ट सिटी दिख रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्वच्छ शहर दिखते हैं।